हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है बानर बंधु। हिमवन में कभी दो बानर बंधु रहते थे। बड़े का नाम नंदक और छोटे का नाम चूल नंदक था। वह दोनों वहाँ रहने वाले 80,000 बानरों के मुखिया थे। एक बार वे दोनों बानर बंधु अपने साथियों के साथ कूदते फांदते किसी दूरस्थ वन में चले गए और अपने साथियों के साथ नए नए फलों का आनंद लेते रहे। उनकी बूढ़ी माँ भी थी जो वृद्धावस्था में कूद फांद नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह हिमवा के वन में ही रहा करती थी। दोनों ही बानर बंधु अपनी माता का भरपूर ध्यान भी रखते थे, अतः वह नए वन से भी अपने अनुचरों के हाथ अपनी माता के लिए फल आदि भिजवाते रहे। कुछ दिनों के बाद जब दोनों बानर बंधु हिमवा स्थित अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता के कंकाल के रूप में पाया। वो बिल्कुल हड्डी की ठठरी बन चुकी थी। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। उनके द्वारा भेजे गए फल भी उस बूढ़ी और रुग्ण माता तक नहीं पहुंचता था, क्योंकि साथी बंदरों ने वे फल रास्ते में ही चट कर लिए थे। अपनी माता की दयनीय दशा को देखकर उन दोनों बंदरों ने शेष बंदरों से दूर रहना उचित समझा और अपने माता के साथ एक नए स्थान पर डेरा डाला। एक दिन उस वन में एक शिकारी आया। उसे देखते ही दोनों बानर पेड़ के घने पत्तों के पीछे छुप गए, किंतु उनकी वृद्धा माता, जिसे आँख से कम दिखता था, वह उस व्याध को देख नहीं सकी। व्याध एक ब्राह्मण था जो कभी तक्षशिला के विश्वविख्यात गुरु पराशरई का छात्र रह चुका था, किंतु अपने अवगुणों के कारण वहां से निकाला जा चुका था। जैसे ही व्याध की दृष्टि बूढ़ी बंदरिया पर पड़ी, उसने उपसर तीर मारना चाहा। अपनी माता के प्राण रक्षा हेतु नंदक कूदता हुआ व्याध के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, हे व्याध, तू मेरे प्राण ले ले, मगर मेरी माता का संहार ना करो। व्याध ने नंदक की बात मान ली और एक ही तीर में उसे मार डाला। दुष्ट व्याध ने नंदक के दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उस बूढ़ी मरकट पर तीर का निशाना लगाना चाहा। इस बार छोटा भाई चूल नंदक कूदता हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने भी अपने भाई की तरह व्याध से कहा, हे व्याध, तू मेरे प्राण ले ले, मगर मेरी माता को ना मार। व्याध ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूँगा, और देखते ही देखते उसने तीर से चूल नंदक को भी मार डाला। फिर अपने वचन का पालन ना करते हुए उसने अपनी तरकस से एक और तीर निकाला और बूढ़ी मरकट को भी भेद डाला। 3 बंदरों का शिकार कर वो व्याध बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने एक ही दिन में उनका शिकार किया था। यथाशीघ्र वह अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी और बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। जैसे ही वह अपने घर करीब पहुंच रहा था, उसे सूचना मिली कि एक वज्रपात से उसका घर ध्वस्त हो चुका था और उसके परिवार वाले भी मारे जा चुके थे। अपने परिजनों के वियोग को उसके मन में नहीं स्वीकारा। फिर भी विस्मय और उन्माद में दौड़ता हुआ वो अपने तीर शिकार अपने कपड़ों तक छोड़ जैसे ही अपने जले हुए घर में प्रवेश किया तो एक जली हुई बांस भर भरा कर गिर पड़ी और उसके साथ उसके घर के छत का एक बड़ा भाग ठीक उसके सिर पर गिरा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कुछ लोगों ने उपयुक्त घटना चक्र का आँखों देखा वृतांत सुनाया। उसका कहना था कि ज्यों ही व्याध ने अपने घर में प्रवेश किया, धरती फट गई और उसमें से आग की भयंकर लपटें उठी, जिसमें वो स्वाहा हो गया। मरते वक्त उसने तक्षशिला के गुरु की ये बात अवश्य दोहराई थी। अब आती है याद मुझे गुरुदेव की वो शिक्षा, बनो श्रमाधि और करो नहीं कभी ऐसा, जिससे पक्षपात की अग्नि में पड़े तुम्हें जलना। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।